से आ गए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन समूह में आपका स्वागत है। भजन जी प्रारंभ करिए। नमस्ते मुनि जी। हाँ जी, पहले जिसने कहा था वो प्रारंभ करे। हाँ जी, शोभा बत्रा। हाँ शोभा जी लीजिए। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। तुम्हारा ही नहीं उसके चरणों में हुआ ध्यान, तुम्हारा ही नहीं तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं उसके चरणों में हुआ। क्या सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्या सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं उसके चरणों में हुआ ध्यान, तुम्हारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए। अपने इस मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं, अपने इस मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं उसके चरणों में हुआ। ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली, ये हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली। भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं, भले इंसान का दुनिया में गुजारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा। जिसने मझधार में
किश्ती को उतारा ही नहीं, जिसने मझधार में किश्ती को उतारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुम्हें जितने कभी उसको न पथिक याद किया, तुम्हें जिसने कभी उसको न कभी याद किया, वो है जिसने कभी तुमको तो विसारा ही नहीं, वो तो है जिसने कभी तुमको विसारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा हमको कभी नहीं भूलता, उसको हर पल की हमारी खबर रहती है। धन्यवाद जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कोई भजन? मैं बोलूं? कमला लीजिए लीजिए। हाँ जी। ओम सबको सादर नमस्ते। जग की जग सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से है। सत्ता तुम्हारी भगवन, रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन, विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने। तह जिनकी मोतियों से, तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर कर्तव्य दिखा रही है। सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पूजा तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधि
हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। आज के वक्ता श्रुति जी सेतिया, उनको निमंत्रित करता हूँ। जी प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन अभी हमने अपनी दोनों माताओं से सुने, बहुत आनंद आ रहा था और ऐसे भाव में सब ऐसे डूबे हुए थे कि सच में ईश्वर तुम्हारी सत्ता चहुं और दिख रही है। पल पल उसका धन्यवाद हम करें, ये हम सभी का कर्तव्य है। एक पल भी उसको अपने से दूर करने का हम प्रयास ना करें। आइए थोड़े से विचार में रखती हूँ। मैं मुनि जी थोड़ा सा धर्म के विषय में पढ़ रही थी। आजकल जो हालात हम देख रहे हैं, धर्म को लेकर क्या हाल हो रहा है, सरल से विचार हैं और उसके पश्चात हम आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी सुनेंगे। जैसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर एक बात कही गई है, धर्म एवं हतोहति धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश करता है। ये हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं इस पंक्ति को। और रक्षित किया हुआ जो धर्म होता है वो रक्षा करता है। अब सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई किसी व्यक्ति का वध कर देता है तो मृतक पक्ष के जो लोग होते हैं उसका वध करने के लिए पागल हो उठते हैं और कई बार ये परस्पर विरोध इतना ज्यादा लंबा चल जाता है, ये सिलसिला कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। यदि हर व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता करता रहे या जीवन के किसी भी बात में हमारी रक्षा करता रहे तो सहायता करने वालों को भी हम सारी जिंदगी याद रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी ने हमारी सहायता करी, हमने उसका धन्यवाद किया, हम उसकी सहायता करने वाले की धन्यवाद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि विषम परिस्थितियों में यदि हम किसी का बचाव कर देते हैं, किसी की सहायता कर देते हैं, तो भी वो व्यक्ति हमारा धन्यवाद करता है, हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। यही हाल हमारे धर्म का भी है। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी ही रक्षा करेगा और धर्म की भूमिका बिल्कुल ऐसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म एक बार स्वयं स्थापित करने के पश्चात अगर जीवन में हम स्थापित कर लेते हैं धर्म को, तो धर्म सारा जीवन हमारी रक्षा करता है। कहने के लिए बहुत अजीब सी बात है, परंतु धर्म के विषय में आज हमारे को कुछ खास समझ नहीं है। हम प्रत्येक बात को धर्म से जोड़ देते हैं। किस प्रकार धर्म हमारी सहायता करता है, धर्म मरे हुए का नाश करता है, इस प्रकार की बातों से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। इस बात को समझने के लिए हम सरल सी बात को आगे लेकर आएंगे कि हम सुरक्षा के नियमों का पालन यदि करेंगे तो सुरक्षा के नियम पालन करने में हम सक्षम हैं, और अगर हम नियम को तोड़ते हैं तो हम भी संकट में पड़ जाते हैं। आज हम सड़क पे भी जाते हैं तो अगर हम उनके नियमों को, जो लाइट वगैरह लगी है सड़क पे या कोई और नियम है, यदि हम उनका पालन करते हैं तो हमारे लिए वो नियम सक्षम है, हम उसी पर चलते रहें। और वो नियम हमने तोड़ दिए कि हमारे को लेने के देने पड़ जाते हैं। अच्छा, किसी झील या किसी ऐसी नदी के किनारे पर यदि बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर नहाना मना है या पानी में उतरना मना है, तो ये नियम हमारी रक्षा कर रहा है। और यदि हम इस नियम का पालन नहीं करेंगे, इस नियम को तोड़कर पानी में जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात, हम डूब ही जाएंगे। यही स्थिति धर्म की भी है। धर्म बिल्कुल हमारे नियमों की तरह, बिल्कुल हमारे आचार संहिता की तरह हमारे जीवन में है, तो उसको अपने जीवन में आचरण में लेकर आना है। धर्म के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही बिल्कुल धर्म भी हमारे साथ व्यवहार करता है। यदि हम धर्म का पालन हर प्रकार से करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, और यदि हम धर्म का पालन करने में थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो वही धर्म हमारे विनाश का कारण बनता है। अब प्रश्न यही उठता है बार बार मन में कि क्या तात्पर्य है और धर्म से क्या तात्पर्य है। पहले तो बच्चे भी कई बार पूछते हैं हमसे, या कोई ऐसा अविद्या वाला व्यक्ति पूछ जाता है कि धर्म से क्या तात्पर्य है। भाई, हम तो जो पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वही धर्म है। और रक्षित किया हुआ धर्म कैसे धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा करता है, ये भी प्रश्न उठता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना बिल्कुल सरल है। धर्म की अनेक अनेक व्याख्याएं और अनेक अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। धर्म कहते हैं, स्वभाव को कहते हैं धर्म। इस दृष्टि से हमारा व्यवहार हो गया एक प्रकार से धर्म ही हुआ। हम किस प्रकार का व्यवहार करें वो धर्म कैसे हो सकता है। वास्तव में अच्छा व्यवहार हमारी आदतें बन जाएंगी, अच्छे बातें जो करते हैं हम वो हमारा धर्म बन जाता है।
और धर्म के लक्षण, हम धर्म की बड़ी अच्छी, बड़ी अत्यंत जो प्रचलित बात है, जो परिभाषा है, वो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, और जो विद्वत लोग हैं वो भी हमें समझाते हैं कि धर्म की ये परिभाषा है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धी विद्या सत्य कामो क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, कि धैर्य रखना, जीवन में क्षमा करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना, शुचिता का पालन करना, इंद्रियों का संयम करना, विद्या जीवन में हो, सत्य हो, अक्रोध हमारा जीवन में ना हो, मतलब क्रोध ना करें, ये इस प्रकार के 10 जो गुण हैं हमारे अंदर, ये लक्षण माने गए हैं धर्म के। आज हमने छोटे छोटे जो मत संप्रदाय बना रखे हैं उसी को हमने धर्म मान लिया है। और ये बातें हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत आवश्यक है कि आज के बच्चे जो है, मैंने पहले भी बताया था कि विद्या में, पढ़ाई में तो आगे हैं पर संस्कारों में पीछे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं परंतु चरित्र में पीछे हैं। उसका कारण यही है कि हम धर्म को समझ नहीं पाए हैं। आज धर्म के नाम पर कितनी मार काट हो रही है। धर्म के और गुणों की भी हम लक्षण की चर्चा करते हैं तो कहते हैं जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। यदि व्यक्ति ने इन सभी लक्षणों को धारण कर लिया तभी वो धार्मिक हो सकता है, अन्यथा वो धार्मिक नहीं हो सकता। आज हम मंदिर में घंटी बजाना, पूजा पाठ करना या कहीं बैठकर प्रार्थना करने को ही धर्म मान रहे हैं। माथे पर तिलक लगा लिया या कुछ ऐसे हाथ में चिमटा ले, इस प्रकार की बातों को हम धर्म मान रहे हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको धर्म की बिल्कुल भी परिभाषा नहीं पता, धर्म क्या है, इतनी उम्र होने के बाद भी केवल उनका जीवन चला जा रहा है। वो केवल मंदिर जाना या कहीं और जाने को ही धर्म मानते हैं। वो इस प्रकार के 10 गुणों को अपने जीवन में धारण करने को तैयार नहीं है कि एक भी गुण, एक भी अच्छी आदत उनका वास्तविक धर्म बन सकता है। अर्थात ये 10 लक्षण जो बताए गए हैं, इनको जीवन में उतारना महत्वपूर्ण लक्षण है, यही धर्म माना जाता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि स्वयं के अंदर अच्छी आदतों को विकसित करना ही धर्म है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं, जिनसे हमारा जो गंदी आते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार दूषित हो जाता है, जिनसे हमारे व्यवहार में कोई खटास आए या विकृत हो जाए, वो धर्म में सम्मिलित नहीं की जा सकती बातें। धर्म केवल सद्गुणों का नाम है, सद्गुणों का समुच्चय हो सकता है धर्म। अच्छे गुण हमारे जीवन में आए, धर्म न केवल हमारे विकास में सहायक होता है अपितु अच्छे समाज के निर्माण में भी कार्य करता है। आज समाज के हम हालात देख रहे हैं, छोटी छोटी बात पर लोगों के अंदर क्रोध आ जाता है, मार काट की भावनाएं मन में आ जाती हैं। अब कोई बात जो हमारे लिए सकारात्मक रूप से हमें आगे बढ़ा रही है, उस बात को बढ़ाने के लिए धर्म बल देता है कि हमारे अंदर कोई पॉजिटिव बात हो और ऐसी सकारात्मक बात हो कि हमारे क्रियाकलापों से किसी और को बाधा ना पहुंचे, किसी और को दुख ना हो, चाहे वो कार्य हमारे लिए कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा और कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इस प्रकार हम अपने जीवन में धर्म को उतारें। किसी के विकास में हम बाधा ना बने, किसी के कार्यों में हम रुकावट ना बने, किसी को परेशानी ना हो, ये बातें धर्म की श्रेणी में रख सकते हैं। और अगर हमारी वजह से किसी को परेशानी हो रही है तो इसको धर्म की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस दृष्टि में जो हम लोग महात्मा बुद्ध की बातें सुनते हैं, कथा जो हमारे हैं, करुणा अवतार जिसको कहा जाता है बुद्ध जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सर्वे भेतुष्य दया ही धर्म, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया भाव ही धर्म है। महाभारत में भी कहा गया है परोपकारः पाप पुण्यः प्राणाय पर पीड़ानम, कि दूसरों की भलाई करना पुण्य का काम है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। अर्थात हम दूसरों की भलाई के हम कार्य करें, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कार्य हम ना करें, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, ये धर्म नहीं कहलाया जाता। अब विद्वान लोग ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर भी जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको संसार के सभी दुखों को भोगना पड़ता है। और कई लोग स्वार्थ के वशीभूत हो जाते हैं, कई लोग अपने अज्ञानता के वशीभूत हो जाते हैं, अलग अलग मोह में पड़ जाते हैं, वो अलग अलग पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग, उनको परलोक भी उनका नष्ट हो जाता है। और आगे तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं, परहित है जिनके मन माही, तिन कहूं जन दुर्लभ कछु नाही। अर्थात जिनके मन में परहित के लिए, दूसरों के लिए भलाई की भावना बनी रहती है, उनका संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उनको ना मिल सके।
मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो सदैव परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, उनको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सच में दूसरों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले, सच्चे मन से लोगों की सेवा करने वाले, और उन इस प्रकार के व्यक्तियों को जीवन में आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक जो 3 प्रकार की व्याधियां हैं, उनसे मुक्त होकर आनंद पूर्वक उनका जीवन हो जाता है। और धर्म का सही अर्थों में पालन जो व्यक्ति करता है, वो स्वयं स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, और इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधार लेता है, संवार लेता है। आज हम धर्म की बातों पे लड़ाई झगड़ा ना करें, हम अज्ञानतावश धर्म की बातों से अपने को दूर ना करें, हम अपने इस जन्म को भी सुधारें, पर जन्म को भी हम सुधारें। उसके लिए सर्वप्रथम अपने जीवन में धर्म को धारण करना, अर्थात अच्छी बातों को धारण करना, इस 10 नियमों को, 10 जो लक्षण है, इनको अपने जीवन में उतारना है, तब जाकर हम धार्मिक कहलाएंगे। अन्यथा धर्म के नाम पर जो हम कहते हैं सब बेकार लगता है मुझे। तो कई ऐसे बहुत कट्टर से भी लोग हैं जो कहते हैं जी हम धार्मिक हैं, परंतु उनका पीछे जीवन आकर देखिए क्या वो कार्य कर रहे हैं, क्या उनकी सोच है। मनसा वाचा कर्मणा उनके बिल्कुल अलग है। इस प्रकार धर्म की रक्षा हम पूरी तरह से करने पर अपनी ही रक्षा स्वयं करते हैं। तो धर्म की रक्षा के अभाव में स्वयं की रक्षा करना ही असंभव है। धर्म की प्रासंगिकता यही है कि हम लोग क्या है, अगर किसी के साथ जो 10 लक्षण हम लोग पढ़ते हैं किसी के जीवन में हैं, तो वो अच्छे गुणों का विकास करे। अच्छे गुण उसके अंदर नहीं होते तो धर्म नहीं हो सकते हैं। ये हम अपने जीवन में सोच कर चलें कि व्यक्ति ही नहीं, समाज के संदर्भ में भी उतनी अनिवार्य है ये जो हमारे लक्षण हैं। केवल अपने जीवन में धारण ना करें लक्षणों को, अपने पूरे समाज में भी इन बातों को लेकर आए कि समाज में उदात्त जीवन मूल्य हों, धर्म की बातें हों, वो व्यक्ति धर्म की रक्षा करने में आगे बढ़ सकता है। कर्म कांड अथवा जो प्रतीक हम लोग आज कर रहे हैं, जो मूर्ति पूजा या कुछ भी ऐसे हम खंडन करते हैं, वह व्यक्ति धर्म की बातों में वो बात नहीं आती। वो ये जो हमारे कर्म कांड हैं, जो हम लोग प्रतीक बना रहे हैं अपना, ये हमें स्मरण कराते हैं कि हम लोग इन उदात्त जीवन मूल्यों से जुड़े रहें। जब हम किसी की पूजा या आराधना करते हैं तो धर्म यही है कि हम उस आराध्य के गुणों को अपने जीवन में उतारें। स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी यही हमें सिखाया है कि हम ईश्वर के गुणों को, ईश्वर की हम चर्चा करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, परंतु अगर वो दयालु है, कृपालु है, तो अगर हम भी दया वाले नहीं बने तो उसके गुणों को जीवन में उतारने का लाभ नहीं है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो धर्म हमारे लिए पाखंड बन जाता है। ऐसा धर्म पाखंड व्यक्ति की रक्षा नहीं करता, इसलिए सद्गुणों की रक्षा नहीं करेगा। और अपने व्यवहार में हम उनको नहीं लेके आएंगे तो क्या होगा जी? अगर हम अपने जीवन में सद्गुणों और सद्व्यवहार को नहीं लेके आएंगे तो हमारे जीवन में अवगुणों की भरमार हो जाएगी। अवगुण हमें नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। थोड़े से कोई बुराई आ जाए, हमारा जीवन वैसे ही नष्ट हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश कर देता है। कहने को बहुत कुछ है पर समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो थोड़े से विचार फिर कभी हम इस विषय में रखेंगे, क्योंकि विषय बहुत ही लंबा भी है और समझने वाला भी है। आप सब विद्वत जन हैं, इस विषय को अच्छे से जानते समझते हैं कि धर्म की रक्षा करना हमारा सभी का कर्तव्य है। अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, जीवन में आगे बढ़ना है तो हम लोग अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करें, हम पाखंडी ना बने। हम लोग धर्म की रक्षा करते हुए सद्गुणों को अपनाकर दुर्गुणों को दूर करने का हम प्रयास करें। केवल अपने तक ही नहीं अपितु समाज, राष्ट्र में भी सब कार्य को हम करें। तो बहुत बहुत सारी इसमें बातें हैं, परंतु अभी समय कम है तो मैं 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम देती हूँ। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो, जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। मानव चोला दिया प्रभु ने उत्तम कर्म कमाने को, हाँ उत्तम कर्म कमाने को। सुंदर ज्ञान दिया वेदों का मार्ग सही दिखलाने को, हाँ मार्ग सही दिखलाने को। क्या कारण जो तुम्हें न भाए,
क्या कारण जो तुम्हें न भाए, जरा ध्यान तो धरियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। माया में फंसकर भूल गया नित रहता मौज उड़ाने को, नित रहता मौज उड़ाने को। खाना पीना याद रहा, जाना ना कुछ भी जमाने को, जाना कुछ भी न जमाने को। आग लगे तप कूप बनाए, बेकार श्रम ना करियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। धर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन्हें मानते रहियो। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर वक्तव्य धर्म के विषय में आपने बताया कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, मरा हुआ धर्म हमें मार देता है। तो धर्म को जीवन में स्थापित करें, कैसे धर्म सहायक बनता है वह भी बताया। हम सुरक्षा के नियमों का पालन करें। धर्म आचार संहिता का नाम है। यदि आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे तो वह हमारा विनाश का कारण बनता है। धर्म का मतलब बताया कि स्वभाव को हम धर्म कहते हैं, स्वभाव को धर्म कहते हैं। अच्छा व्यवहार करना, अच्छी आदत बनाना। धृति क्षमा दमो अष्टम, ये 10 लक्षण धर्म के हैं। मत संप्रदाय वह धर्म नहीं है। शिक्षा है लेकिन चरित्र भी साथ में होना चाहिए। मारकाट करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, घंटी बजाना, ये सारे धर्म के लक्षण नहीं है। जो उत्तम गुण है उसको जीवन में उतारे वह धर्म है। अच्छी आदतों को विकसित करे वह धर्म है। सद्गुणों का समुच्चय करना धर्म है। अच्छे समाज का निर्माण भी करना चाहिए। किसी के लिए रुकावट न बने ऐसा प्रयास है। सभी प्राणी के प्रति दया भाव रखना धर्म है। पर पीड़ा न देना यह भी धर्म है। कष्ट, नीचा, गलत औरों से नहीं करना। लोक परलोक धर्म सुधारता है, अच्छा बनाता है। परहित भलाई करे, ऐसा बताया। फिर धर्म का हम पालन करने वाले बने रहे, इससे हम स्वस्थ, आनंदी और आलोक और परलोक को सुधार सकते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारी धर्म की रक्षा करना स्वयं की रक्षा है। उदात्त मूल्यों की हम रक्षा करें। कर्मकांड हमें सूचित कर दे कि उदात्त गुणों को धारण करे, अपने में स्थापित करे, दयावान बने, धर्म पाखंड न बन जाए, सद्गुणों की रक्षा करे, अवगुणों की भरमार कभी ना हो। ये सब बहुत सारी बातें बताए। और अंत में भजन आपने बताया, कर्म कमाने जग में आए, खोटे कर्मों से डरियो। जो नियम बनाए ऋषियों ने उन से उन्हें मानते रहिए। इस प्रकार का बहुत अच्छा बताया, धन्यवाद। हमारे दूसरे हमारे वक्ता है लीला बहन जी, प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं।
वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी बेन श्रुति बेन जी ने धर्म की अच्छी सी व्याख्या प्रस्तुत की। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। आज जो भी दुख हमारे जीवन में है उसका कारण ही अधर्म है। और धर्मस्य मूलम वेदो, वेदो खिलो धर्म मूलम। वेद में जो विधि और निषेध बताया गया है कि हम धर्म किसको माने, अधर्म किसको माने, तो जो विधि, जो करने योग्य कार्य बताए गए उसको मानना धर्म है, और जो निषेध बताया गया है नहीं करना है वो अधर्म है। तो अनेकों बातों वेदों के माध्यम में बताई गई है, और हमारे महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी ने, सत्यार्थ प्रकाश ने भी बहुत ही सरल रूप से हमें बताया है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बेन जी ने बहुत अच्छी हमारे व्यवहारिक जीवन के स्पर्श करती हुई बातें बताई, और बच्चों के शिक्षा और संस्कार के बारे में भी बताया कि बच्चों को आज हम धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्योंकि आज तो जो आडंबर है, पाखंड है, क्रियाकांड, उसको ही बच्चे धर्म मान रहे हैं और उसके दूर जा रहे हैं, क्योंकि आज विज्ञान के युग में जी रहे हैं और विज्ञान तो ऐसे सत्य की कसौटी पर ही चलता है। तो ऐसी पाखंड वाली बातों में आज के बच्चों को श्रद्धा ही नहीं बनती, और आजकल कई माँ बाप कंप्लेन करते कि हमारे बच्चे हमारे धर्मों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वो धर्म है ही नहीं। तो हमें बच्चों को छोटी छोटी बातें हमें बतानी चाहिए। हमें अभी आर्य समाज में बाल संस्कार केंद्र चालू किया है, तो गत रविवार को मैंने थोड़े बच्चों को बताया कि बेटा देखो, भगवान की बनाई किसी भी वस्तु का बिगाड़ करना पाप है, अधर्म है। छोटे से उदाहरणों से, जैसे पानी को बिगाड़ना, बिजली को बिगाड़ना, कोई जगहों को बिगाड़ना, जाहिर वस्तुओं में गंदगी फेंकना, आदि सब पाप है। तो ये बातें बच्चों के मन में बैठ जाती है और उसके लिए वो सावधान होकर चलते हैं। अपने आचरण करते समय भी उनको ये बात याद आती है कि नहीं नहीं ये तो पाप है। तो हमें बच्चों को बहुत सारी, जैसे अभक्ष्य पदार्थ, अभक्ष्य पदार्थों को ग्रहण करना पाप है। जैसे जो खाने वाली चीजें नहीं है, जो नॉन वेज है, जो आजकल तो ड्रग्स का इतना चलन बढ़ गया है कि जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि स्कूल कॉलेजों के बाहर बड़े घरानों के बच्चे ही नहीं, सामान्य घराने के बच्चे भी ड्रग्स आदि चॉकलेट पीपर की माफक ले रहे हैं, और इतना भयावह परिस्थिति है। तो इन परिस्थिति से जो भी हमारा पैसा जा रहा है, वो ड्रग माफिया लोग तो क्या करते हैं, वो बच्चों को उसकी चुंगाल में फंसाने के लिए इसी प्रकार सी चीजों में डाल देते हैं कि बच्चे एक बार उसको ग्रहण करने के बाद उनके व्यसनी बन जाते हैं, उससे छूट नहीं सकते। तो ऐसी ऐसी चीजों में वो चीजों का प्रयोग किया जाता है, और वो उससे जो आय होती है, पैसा कमाते हैं, वो ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड, जो आतंकवादी जो तैयार हो रहे हैं, वहां उस कंट्री में पहुंच जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे पैसे से कहाँ हम आतंकवादी कोई हमारे देश को द्रोह, ये देश के साथ, राष्ट्र के साथ बड़ा द्रोह है, समाज के साथ बड़ा द्रोह है। तो इस प्रकार के कार्यों से हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि देखो बेटा, आज ऐसी ऐसी चीजों से सावधान रहना है, और इसका परिणाम ये होता है, और इसके कारण क्या होता है। तो इन सारी चीजें बताना हमारा धर्म है। तो आज की जो जनरेशन है उसको अधपतन से बचाना बहुत ही जरूरी है, और उस अधपतन से बचाना भी हमारा धर्म है। इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से भी हम उसको बता सकते हैं। तो अभी तो मेरा जो वेद मंत्रों की व्याख्या में ऐसे यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या मैंने की थी, थोड़ी सी समराइज कर लेते हैं कि हम प्रातः सायंकालीन दोनों समय यज्ञ करते समय वो आहुतियां कॉमन है कि ओम भूर्ग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इन आहुतियों में भू यानी पृथ्वी लोक में जो अग्नि है उसके लिए आहुति हम दे रहे हैं, क्योंकि अग्नि ही शुद्धि का कारण है। और भू अंतरिक्ष लोक में जो वायु है उसको लिए आहुति दी जा रही है, और धूलोक में जो सूर्य है उसके लिए आहुति दी जा रही। तीनों चीजें
शुद्धि का काम करती हैं। यज्ञ का उद्देश्य ही शुद्धि है। और यज्ञ में जो पृथ्वी लोक में हमारी अग्नि है, इस अग्नि के माध्यम से हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ में डाली हुई आहुति वो बहुत ही सूक्ष्म बनकर वायुमंडल को शुद्ध करती है, अनेक जीवात्माओं को प्राणप्रद वायु प्रदान करती है। और अंतरिक्ष लोक में जो वायु है, वायु भी गंदगी को दूर करती है। जैसे हम कहते हैं ना, जहाँ वायु नहीं होती, हवा नहीं होती, वहां गंदगी पनपती रहती है। बंदियार जगह में गंदगी पनपेगी, जीव जंतु बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ वायु है, वो वायु गंदगी हवा को दूर भगा देता है। वायु भी गंदगी को दूर करता है, और सूर्य तो करता ही है। तो तीनों चीजों के लिए हम जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में शुद्धि का कार्य कर रहे हैं, तो इन तीन जो ये सारी देव है, जो जो शक्तियां ईश्वर की इस संसार में सुख बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, हमारा जीवन सुखमय बने इसके लिए कार्य कर रही है, वो सारे देव है। इन देवताओं के लिए हम आहुति प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे अंदर जो प्राण शक्ति कार्य कर रही है, उस प्राण शक्ति के लिए भी हम आहुति दे रहे हैं। और अपान शक्ति जो मल निष्कासन आदि का कार्य कर रही है, उसके लिए भी हम अपने शरीर की शुद्धि के लिए भी ये आहुतियां हमें भी, हम क्योंकि यज्ञ करता है तो उसको भी फायदा है। और स्वर आदित्य है जो अंतरिक्ष लोक में जैसे सूर्य को दे रहे, इसी प्रकार हमारे सारे शरीर में जो व्यान प्राण के माध्यम से शरीर सुरक्षित और स्वस्थ रहता है, उस व्यान के लिए हम आहुति दे रहे। और अंत में इन सारी आहुतियों का सम्मिलित आहुति है ओम भूर्भुवस्सुवः स्वर अग्नि वायुर्दित्य प्राण पान वानेभ्यः स्वाहा। सम्मिलित होकर सारे तत्व कार्य करते हैं, सारे हमारे अंग प्रत्यंग भी सम्मिलित होकर कार्य करते हैं। और समाज में भी हमें सबको सम्मिलित होकर संगठित होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कार्य करेगा तो इसका इतना बड़ा परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो आगे का मंत्र था, वो भी उसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी। ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति को हम कहते हैं कि फला व्यक्ति को मिलना है, तो ये तो बताओ कि वो व्यक्ति है कैसा, वो रहता कहाँ है, काम कैसा करता है, उसका स्वरूप क्या है। तो इसके बारे में जानने की हमारी इंतजारी होती है। तो इस मंत्र में भी याज्ञ क्या कर रहा है कि जिस परमात्मा को लक्ष्य करके हम एक कार्य कर रहे हैं, वो परमात्मा है कैसा, कहाँ रहता है। तो मंत्र स्पष्ट रूप में सारे परमात्मा के विशेषण बताए गए। और इसमें बताया गया कि भूर्भुवस्सुवः वो पृथ्वी लोक में भी है, अंतरिक्ष लोक में भी है, और धूलोक में भी है। सब जगह पर वो, सारे लोकों में वो है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां नहीं है। तो वो आप बता रहा है, आप शब्द इसका अर्थ जल भी है और सर्वव्यापक परमात्मा भी है। तो वो परमात्मा कैसा है, आप वो है, सर्वव्यापक है, सब जगह पर है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां ईश्वर ना हो। और ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं कि जहां उसकी हम सीमा बांध ले, यहां तक है। पूरा ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी ईश्वर है, ऐसा बताते हैं हमारे विद्वान लोग। तो परमात्मा आप है, यानी सब जगह फैला हुआ, हमारे अंदर भी है, सब जगह है। इसलिए तो हमारा भजन में कहते हैं ना कि आनंद स्रोत बह रहा पर क्यों उदास है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद का स्रोत तो हमारे अंदर भी बह रहा है, बाहर भी बह रहा है। पानी में मछली जिस प्रकार है, पानी इसके चारों ओर है, फिर तो हम मछली की तरह है। तो आनंद का स्रोत तो उसमें हम डूबे हुए हैं, तो फिर हम क्यों प्यासे हैं, हम क्यों तलाश में हैं। हम सृष्टि की वस्तुओं में सुख शोध रहे हैं, रिश्ते नातों में सुख शोध रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुख जो परमानेंट रहने वाला शाश्वत सुख है, वो तो केवल मात्र ईश्वर में है। तो यहाँ बताया गया कि वो आप है, और बताया गया कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप है। तो बताया गया ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। तो ये अंधकार क्यों, रात्रि का अंधकार क्यों, क्योंकि ये सूर्य का भौतिक प्रकाश के कारण है। ईश्वर का भौतिक प्रकाश नहीं है, अभौतिक है ईश्वर। और बताया गया कि ये सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र जो प्रकाशित है वो ईश्वर है, नहीं, वो ईश्वर नहीं है।
ईश्वर का प्रकाश तो इन प्रकाशों के सामने कुछ भी, इन सारी चीजों का प्रकाश तो ईश्वर के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर का प्रकाश तो इससे भी कई गुना है, और ईश्वर के प्रकाश से ही सारे जो लोक लोकांतर प्रकाशित हो रहे हैं। तो इनमें भी ईश्वर के दिया हुआ प्रकाश है। तो उनकी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वहां किसी भी प्रकार का अज्ञान नहीं है, किसी की प्रकार का दुख नहीं है, किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है। तो ऐसा है ईश्वर। और आगे बताया गया है कि वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो ऐसा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ईश्वर, जैसे सूर्य का प्रकाश हमें दोपहर में निकलते हैं बाहर, मई के महीने में दोपहर में यदि हम बाहर निकले तो उसका प्रकाश हमें तपाने वाला होता है, हम बाहर नहीं निकल पाते, इतना गर्म लगता है। क्या ईश्वर का प्रकाश ऐसा तपाने वाला है? तो नहीं नहीं, ईश्वर का प्रकाश तो रस से युक्त है, रसो अमृतम है। ईश्वर में तो रस है, आनंद, जैसे कहते हैं ना, कामो धीरो, जो मंत्र बोलते थे हमारे स्वामी जी सतपति जी, तो रसेन तृप्त, तो रस से तृप्त है, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ईश्वर के सुख में जरा भी कमी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, महर्षि दयानंद जी ने सातवें समोल्लास में बताया है कि दुखों से पीड़ित व्यक्ति, जैसे ठंडी से पीड़ित व्यक्ति अग्नि के पास जाने से ठंडी से निवृत्त होता है, इसी प्रकार किसी भी ताप से, किसी भी दुख से, किसी भी कष्ट से पीड़ित व्यक्ति यदि परमात्मा के पास जाता है तो वो दुखों से मुक्त हो जाता है, एक आनंद में वो मय हो जाता है, अपने दुख को भूल ही जाता है। दुख आते नहीं ऐसा नहीं है, जीवन में दुख तो आएगा, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, लेकिन ईश्वर जब हमारे साथ होता है तो हमें दुख नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी बात। तो परमात्मा का प्रकाश तपाने वाला नहीं है, रस से युक्त है। रसो अमृतम, अमृत है जो दुनिया का रस है। किसी व्यक्ति को धन कमाने में बहुत इंटरेस्ट है, कई व्यक्तियों को मैंने देखा है कि इतने धनवान होते थे, बड़े बुजुर्ग हो गए, कितनी आयु हो गई, फिर भी धन कमाने बंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि धन कमाना मेरा जीवन का रस है, जब तक मैं जीऊंगा धन कमाऊंगा। कोई कला कारीगरी करने वाला व्यक्ति को इतना रस आता है कि वो अंतिम समय तक वो काम करता है। हर एक संसार के अंदर अनेक प्रकार के रस दिखे जाते हैं। संसार के साधनों में रस दिखता है, पारिवारिक जीवन में रस दिखता है, भोग विलास में रस दिखता है, लेकिन वो सारे रस तो अमृत नहीं है, सदा रहने वाले नहीं है। नचिकेता ने क्या कहा था, ये इंद्रियों का सुख जो है, इंद्रियां हैं, वो जीर्ण होने वाली है, कभी ना कभी एक ना एक दिन वो जीर्ण हो जाएगी। इससे मिलने वाला सुख सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए हे यमराज को कहा था कि मुझे ये इंद्रियों से भोगने वाले जो भी सुख के साधन आप दे रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। और ईश्वर का सुख तो कैसा है, अमृत है। ओम भूर्भुवस्व रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। तो वो परम पिता परमात्मा तो कौन से नामों से पुकारा जाए? तो इसका सबसे पहले शब्द दे दिया ओम, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा। ईश्वर को ओम नाम से पुकारो, उसका सर्वग्राही और सरल नाम ओम है। वो गूंगा व्यक्ति भी ओम बोल सकता है, छोटा बच्चा भी ओम बोल सकता है, और ओम के उच्चारण से एक अद्भुत ध्वनि जो उत्पन्न होती है, वो ध्वनि हमारे मन के अंदर उसकी ध्वनि तरंगों से जो डिप्रेशन के रोगी हैं, जो ऐसे कई मानसिक रोगी हैं, उनको भी इस पर चिकित्सा करके उसका लाभ लिया जाता है। तो इसी प्रकार से पीसी करके कौन है, उन्होंने हाथ उठाया है। सुशील गुप्ता जी नहीं, संतोष निकल गए, संतोष निकल संतोष माता जी ने हाथ उठाया है। कोई बात नहीं, चल ठीक है। आगे का मंत्र हम देखते हैं। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। इस मंत्र में
याज्ञिक कह रहा है कि यज्ञ के दरमियान, यज्ञ की क्रियाओं के दरमियान मैंने अनेकों व्रत ग्रहण किए। यज्ञ में हम जो भी क्रिया करते हैं इसमें साथ साथ व्रत ग्रहण की प्रक्रिया होती ही रहती है और अनेकों संकल्पों को मैंने लिया, लेकिन इन अच्छे से व्रतों को, अच्छे से संकल्पों को पूर्ण करने के लिए महर्षि दयानंद की हम जब मंत्र का संकलन देखते हैं और उनका क्रम देखते हैं तो ऋषि की आश बुद्धि कितनी अद्भुत है इसका पता चलता है। परम ऋषि महर्षि दयानंद जी ने जिस क्रम से मंत्रों को रखा है, जैसे इस ओम आपो ज्योति रसो मंत्र में ईश्वर का पूरा वर्णन आया और ईश्वर के वर्णन के बाद इस मंत्र को रखा है और इस मंत्र में बताया जा रहा है कि जिस व्रतों को, संकल्पों को मैंने लिया, इस यज्ञ की पूरी प्रक्रिया हो गई है अभी तो, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मंत्रों को रखा गया। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसमें ये उद्देश्य है कि जिन व्रतों को, जिन संकल्पों को लिया है इस प्रक्रिया के दरमियान यज्ञ करते समय याज्ञिक ने, उस व्रतों को, संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे ऐसी बुद्धि चाहिए जो साधारण और सामान्य बुद्धि से ऐसे बड़े ऊंचे व्रत और संकल्प पूरे नहीं होंगे। सामान्य बुद्धि तो ऐसे संसार के आकर्षणों में आकर्षित होकर व्रत तो हम तोड़ देंगे। कई व्यक्ति व्रत तो लेते हैं लेकिन कुछ टाइम में वो व्रत उनका रहता ही नहीं। तो ये व्रत पूरा करना के लिए मुझे ऐसी बुद्धि दो कि इस व्रत में को मैं पूरा कर सकूं। इसलिए इस मंत्र में ये बात बताई गई और ऐसे हम मनुष्य को, हर एक जीवात्मा को अंतःकरण नाम का साधन तो दिया गया है। इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, 4 चीजें हैं। तो इसमें बुद्धि महत्वपूर्ण है। मन हमारा संकल्प विकल्प करने वाला है, संकल्प विकल्प करेगा मन, लेकिन निश्चय तो बुद्धि के द्वारा होता है, क्योंकि बुद्धि के बारे में बताया गया निश्चयात्मिका वृत्ति, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है वो बुद्धि है। संकल्प विकल्प करने वाले मन की दशा को निश्चित दिशा की ओर अग्रसर करने वाली वृत्ति बुद्धि है। तो ये बुद्धि तत्व से ही हम बंधन से छूट सकते हैं। हमारे ऋषि भी कहते हैं ना कि रीते ज्ञानाद मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और ज्ञान बुद्धि से ग्रहण किया जाता है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई भी संकल्प हम जब लेते हैं तो उसका पूरा करने के लिए हमारा मन में अनेक बातें आती है, लेकिन निश्चय बुद्धि करती है। और बुद्धि में यदि सत्व गुणी बुद्धि है हमारी, रजोगुणी और तमोगुणी होगी तो हमारा जो संकल्प है वो शिथिल हो जाएगा। लेकिन सत्वगुणी बुद्धि होगी तो सत्वगुणी बुद्धि के माध्यम से हमारा संकल्प, हमारा व्रत हम पूरा कर पाएंगे। तो मन तो ऐसे इंद्रियों के साथ बह जाने वाला है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि, जो सारथी होता है ना, रथ में सारथी बहुत महत्वपूर्ण काम है सारथी का। सारथी घोड़ों की लगाम को ठीक प्रकार पकड़ता है तो घोड़े सही दिशा में जाते हैं। यदि सारथी कुशल नहीं है और अज्ञानी है, पूरा ज्ञानी भी नहीं है, तो कौन से रास्ते में सारथी हमारे रथ को ले जाएगा पता नहीं। लेकिन यदि सारथी कुशल भी है, ज्ञानी भी है और अच्छे गुणों वाला है, सत्व गुणी है, तो सही रास्ते पर हमारा रथ जाएगा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने कुछ भी शस्त्र नहीं उठाए थे, केवल मात्र अर्जुन का रथ का सारथी बने थे। लेकिन वो सारथी पना उन्होंने इस प्रकार से निभाया था, इस कुशलता से निभाया था कि पांडवों की जो हार होने वाली थी, निश्चित रूप में हार जाते यदि कृष्ण पांडवों के पक्ष में सारथी के रूप में ना होते। तो केवल मात्र सारथी बनकर, सारथी यानी मार्गदर्शक बनकर उन्होंने जो बातें, जिस समय पर जो निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय सही नहीं लिया गया तो हमारा सारा काम बिगड़ जाता है। तो निर्णय शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है। तो बुद्धि हमारी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, सत्व गुणी बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि मेधा बुद्धि होनी चाहिए, तब जाके मैं ऐसे ऐसे व्रतों को पालन कर पाऊंगा। सामान्य बुद्धि से ये व्रत हमारे काम में पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बताया जाता है। और इस व्रतों के संकल्प से बुद्धि को हमें संकल्पित बनाना है और सत्व गुणी बनाना है। तो जैसे
हम इसके लिए उदाहरण दिया गया, याम मेदाम देव गणा पीतर उपासक, जो देव गण है हमारे पितर हैं, उन्होंने जिस बुद्धि की उपासना की है वो बुद्धि मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो बता रहा है कि हमारे जो पूर्वज है वो कितने बुद्धिमान थे, कितने सत्वगुण थे। उन्होंने जो बुद्धि से काम लिया है, सत्वगुणी बुद्धि से, तो अपने व्रत पर अड़िग रहे। तो इसके लिए तो वो व्रतुहरि जी ने अच्छा सा बताया कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छन्तु वा तेष्टम अदैवे वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलित पदम न धीरा। इस श्लोक में बताया गया है कि नीति निपुण लोग, चाहे लोग निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्मी आ जाए या चली भी जाए, और मरण आ जाए युगों के बाद आए, लेकिन न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति, धीर व्यक्ति कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होते। तो ये कितनी बड़ी बात है। इसमें हमारे महर्षि दयानंद जी भी, हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद के जीवन में अनेकों बार ऐसी घटनाएं आई कि एकलिंग महाराज की जो गद्दी थी जिससे लाखों करोड़ों रुपये की आय होने वाली थी, लेकिन महर्षि दयानंद ने तो राजा संजन सिंह को ये कह दिया कि ये ऑफर आप किसके सामने रख रहे हैं, आपके राज्य को तो मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूँ, लेकिन परमपिता परमात्मा के राज्य से मैं कहाँ बाहर जा सकता हूँ। और इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी के चरित्र पर दाग लगाने के लिए एक बार एक कोई स्त्री को तैयार किया गया और उसके सामने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, तो तुरंत कह दिया कि आज से दयानंद आपका बेटा है, आप मेरी माँ है। तो ये अपने पद से जरा भी विचलित नहीं हुए। अरे खुद उनकी मृत्यु के समय शत्रु लोग भी उनकी सराहना करते हुए कहते थे कि दयानंद बेदाग चला गया, उसके चरित्र पर जरा सा भी दाग लगने नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है। ना वित्तेषणा, ना लोकेषणा, किसी भी प्रकार की ऐषणा नहीं। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? मेधा बुद्धि वाले लोग होते हैं। जैसे हम नचिकेता के बारे में कठोपनिषद में सुनते हैं कि नचिकेता के सामने कौन से प्रलोभन नहीं दिए यमराज ने। कहा कि सैकड़ों आयु तुझे अनेकों वर्षों की आयु से देता हूँ, पौत्र देता हूँ, पुत्र देता हूँ, और अनेक पशु घोड़े हाथी देता हूँ, सुवर्ण से भरी पृथ्वी देता हूँ, विशाल राज्य देता हूँ, दीर्घायु से देता हूँ, दुर्लभ सुंदरियां देता हूँ, लेकिन एक भी चीज को नचिकेता ने स्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा कि सारी चीजें से मुझे शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है। तो वो तो उसका एक एक रस स्वीकार किए, वो तो स्वभाव है, आज है कल नहीं रहेगा, स्व मानी कल, अभाव मानी नहीं रहेगा। जो आज रहे वो कल नहीं रहने वाला है। ऐसी चीजों मुझे नहीं चाहिए। और इंद्रियां तो सर्वे इंद्रियाणाम जरायन्ति तेज, सारी इंद्रियों को तेज धीरे धीरे हरता चला जाएगा। ये हम सबके साथ है कि हम देखते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है, आयु बढ़ रही है, इंद्रियों का तेज शिथिल हो रहा है, इंद्रियों की अग्नि मंद हो रही है। आंखों में देखना, कानों में सुनना, जीवा आदि तो चखने वाली चीजें ठीक है, इसमें तो ज्यादा बढ़ ही जाता है रस, और हाथ पग का जो चलना, सारी इंद्रियां शिथिल हो रही है। तो यही संकेत किया जा रहा है ईश्वर की ओर से कि तुम इनको छोड़ो, अंदर अपने झांको, बाहर के सुखों को छोड़ो, अंदर के सुख को प्राप्त करो। अब इंद्रियां भी साथ नहीं दे रही है, तो तब तक संभल जाओ। तो इसी प्रकार से नचिकेता ने कहा कि धन का जो आप मुझे लालच दे रहे, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, वित्त से, धन से कौन सा मनुष्य तृप्त हुआ है। लाखों करोड़ों की आय वाले लोग भी आज भी हम देखते हैं डिप्रेशन में है, नींद नहीं आ रही है। यदि धन से सुख मिलने वाला होता तो वो सुखी होना चाहिए। वित्त से, धन से कोई सुख इतना प्राप्त नहीं हुआ कि जो शाश्वत सुख है, अपने अंदर आत्मा में झांको, अपनी आत्मा को जानो,
और अपनी आत्मा को जानकर परमात्मा को जानो, ये सबसे बड़ा सुख है और एक सुख इसी जीवन में ही प्राप्त है। इसलिए आप इसी सुख की ओर बढ़ो। तो इसी प्रकार ये बुद्धि, ये मेधा बुद्धि है। जैसे राम के जीवन में भी हम देखते हैं कि व्रतों के प्रति कितने, अपनी मर्यादा के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित थे। एक बार जब लक्ष्मण को आहत हुआ, जो लक्ष्मण घायल हो गया मेघनाथ के बाणों से, रावण के पुत्र के बाणों से, और ऐसे लगता था कि अभी मृत्यु नजदीक है, वो अपनी बेहोशी की अवस्था में से बाहर आ पाएगा नहीं हुआ। तो उसी समय जो वैद्यराज थे, जो रावण के राज्य में था, तो रावण के ही वैद्यराज थे, तो उस वैद्यराज ने कहा कि जो हनुमान जी सारी संजीवनी बूटी आदि वनस्पतियां लेके आए, लेकिन उस वैद्यराज ने कहा कि मैं तो आपका शत्रु का वैद्य हूं, आपका वैद्य नहीं हूं, मैं आपके शत्रु का वैद्य हूं, तो मेरा कर्तव्य तो मेरे शत्रु को साथ दे, आपके शत्रु का वैद्य हूं, तो मेरा कर्तव्य तो मैं जिसके पक्ष में हूं उसको साथ देना है। तो राम ने कहा कि मुझे तो मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई चाहिए, इतना लगाव था लक्ष्मण के पीछे। लेकिन उसने जब ऐसी बात कही तो राम ने कहा कि मैं आपको आपके कर्तव्य से च्युत नहीं कर सकता, चाहे मुझे मेरा भाई भी गंवाना क्यों ना पड़े। तो इसी प्रकार से अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं हुए। वो तो लक्ष्मण जी को अपनी जब बातचीत करते रहते थे, सामान्य बातचीत, उसी समय भी कहते थे कि आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ है, किसी मर्यादा के बिना जीवन व्यर्थ है, किसी व्रत के बिना जीवन व्यर्थ है। तो लक्ष्मण तो कुछ अलग स्वभाव का था, उसने कहा कि भैया इन आदर्शों का पालन करने में ही पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इसका क्या। तो राम का कहना था कि ऐसा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाएगा, अनुकरणीय बन जाएगा। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादाओं ने उन्हें अपने पूरे जीवन में पूरा पालन किया। यदि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का, अपने व्रतों का पालन नहीं किया हो तो आज का इतना यश फैला होता। तो हमारे ये आजिक मांग रहा है कि मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मेरे जो यज्ञ में व्रत लिए, मैंने जो संकल्प लिए, ये संकल्प मेरे पूरे हो। जो देवगण, हमारे पितर लोग, हमारे पूर्वज इन व्रतों का पालन करने के लिए जिन बुद्धि से युक्त थे, ऐसी मेधा बुद्धि मुझे दो, और आज ही दो, देरी नहीं, आज ही दो। इसमें एक शब्द ही आता है ना कि याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य, मां मुझे अद्य, आज ही दो। क्योंकि ये जीवन झड़प से चला रहा है, पता नहीं कब जीवन खत्म हो जाए। मुझे आज ही बुद्धि दो, त्वरित दो। जो भी अच्छा काम करना है, जो भी पुण्य के संचय करना है, आज ही करने चले जाओ, आज ही करना चालू कर दो। पता नहीं दूसरी पल क्या होगा। हमारा जीवन तो पीपल के पत्तों पर पड़ा ओस के बूंद की तरह कभी न कब नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो हमें जागृत होकर ईश्वर से ये बुद्धि मांग रहे, और साथ साथ ही मंत्र में संदेश दे रहा है कि जो भी अच्छे काम, जो भी पुण्य काम अर्जित करने, वो जल्दी से करे, अच्छी बुद्धि प्राप्त करे ईश्वर से, और यज्ञ के मार्ग पर आगे बढ़े। इति ओम शांति। आप सुने शांति सुनने। बहुत ही सुंदर। आपने विषय में आप जो यज्ञ करते हैं उसके विषय में आप बोल रहे हैं। तो इसमें आपने आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम और याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, उस दो मंत्र के विषय में आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के लिए हमारे शंकर जी शांति पाठ से घोष करें। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मुनि जी? आ रही, थोड़ी कम आ रही है, आने दो जरा बड़ी नजदीक आकर। ने किया है, फिर ज्यादा लंबा मत करो, तो फिर थोड़ा 2-3 जय करके ओम करा दो। कुछ 2 शब्दों में जीवन में धारण होवे। और कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्याओ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति
शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोला है सो अब सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु गुरु बिरजानंद की जय हो। जय हो। सरस्वती की जय हो। श्रद्धा की जय हो। माता की जय हो। जय हो। गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा अच्छा है। आर समाज अमर रहे। अमर रहे। घर घर पहुंचे। ध्वनि हमारी कक्षा आचार्य रमेश दीपालका जी, दीपालका जी, दीपालका जी, दीपालका जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे उनका श्रुति जी का नंबर देंगी आप? हाँ जी, भेज देती हूँ। अच्छा, भेजेंगी कि अभी बोल देंगी? मैं आपके नंबर लिंक भेज रही हूँ नंबर का। अच्छा, चलिए ठीक। हाँ जी 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 जी, धन्यवाद सभी को सादर नरेश भाई नमस्ते जी। हमारे अशोक भाई परमार और उनके मित्र दोनों आज शाम आए थे। हाँ जी हाँ जी। वो कहते हैं कि मैं हाँ प्रवीण भाई है ना, नाम में जरा याद नहीं। तो हाँ दोनों मिले। दो लोग 3 लोग हैं। नहीं, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। तो प्रवीण भाई नहीं होगा। हाँ नहीं है, प्रवीण भाई ठाकर नहीं है, दूसरे हैं। तो सोमवार तक है। सोमवार को निकलेंगे लगभग 12 बजे। और सोमवार हमारे को ग्रुप में हम कोई पूना से है मोनी जी? कहाँ से? पूना से। पूना से मालूम नहीं, लगभग नहीं होंगे। कभी कोई आ गया तो, बाकी नहीं है सामान्य। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे वो अशोक परमार जी सोमवार को है। और मैं भी 1 सप्ताह के लिए अयोध्या सोमवार को निकलेंगे। सोमवार तक है। आप अयोध्या जा रहे हो फिर से? अयोध्या कहाँ गए हैं? पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, पहली बार। आपने सिर्फ प्लान किया है? आप और हरीश्वरन जी का तबीयत कैसी है अभी, स्वामी जी की? वो अहमदाबाद में है, अच्छी है। उनको तो एडमिट से ही पहुंच जाओ। नहीं, सामान्य शुगर बढ़ा था, अभी कंट्रोल में है। छुट्टी भी शायद मिल गई। आ रहा है आपके साथ आ रहा है।